जैसे कि आप सभी को पता है कि मैट्रिक और इंटर का रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हो गया है, जिसे आप डायरेक्ट अपने मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपका मोबाइल में डाउनलोड नहीं हो रहा है किसी कारणवश, या फिर नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो आप अपने स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड से जुड़ी एक नया नियम पिछले साल से ही लागू हो गया है, जो आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। जिसे आप ध्यानपूर्वक नहीं समझते हैं तो हो सकता है कि फाइनल एग्ज़ाम से अब बाहर भी हो सकते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होता था, जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते थे और पढ़ने के बाद उसे दोबारा स्कूल में जमा कर देते थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन पिछले साल से डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ एक घोषणा पत्र भी देना होता है। जब आप डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसमें आप नीचे साइड देखेंगे तो कुछ बॉक्स होते हैं जो घोषणा यानी कि सिग्नेचर के साथ आपको वो जमा देना होता है। घोषणा पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसे छात्र खुद यह पुष्टि करने के लिए भरते हैं कि इस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में दी गई जानकारियाँ, जैसे मेरा यानी कि खुद का नाम, माता का नाम या पिता का नाम या फिर खुद का जन्म तिथि आदि सब कुछ सही है। जब आप इसे सिग्नेचर के साथ भरकर जमा करते हैं तो इसी के आधार पर आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिट कार्ड जो फाइनल जारी किया जाता है वो इसी के आधार पर जारी किया जाता है। जो अभी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपके हाथ में है या फिर आपने डाउनलोड नहीं किए हैं, जो डाउनलोड करने वाले हैं, उसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। इसी के आधार पर आपका जितना भी सिलेक्शन की जितने भी आपका डॉक्यूमेंट होगा आगे चल के सब इसी के आधार पर होगा। इसीलिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को जारी किया गया है कि अगर किसी का कुछ गलती है तो उसमें सुधार करना आवश्यक है। आप सुधार इसमें कर सकते हैं। घोषणा पत्र क्यों जरूरी है? घोषणा पत्र यह सुनिश्चित करता है कि छात्र ने अपने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को अच्छी तरह से समझ लिया है और उनको जांच लिया है कि उसमें कोई गलती नहीं है। तब वह क्या करते हैं, उनको स्कूल में जाके दोबारा जमा कर देते हैं एक घोषणा पत्र के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिना घोषणा पत्र जमा किए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो अधूरा माना जा सकता है, जिससे आपको काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। चूँकि कई बार ऐसा होता है कि आपका कहीं मिस्टेक हो जाता है सब्जेक्ट या फिर नाम या फिर जन्म तिथि, तो उसमें काफ़ी आपको दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ एक घोषणा पत्र में सिग्नेचर के साथ उसको स्कूल में जमा कर दे। ये तो हो गया जिसका किसी में गलती नहीं है, वो इस प्रकार से क्या करेंगे, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को एक घोषणा पत्र के थ्रू जमा कर देंगे, यानी कि घोषणा पत्र के साथ उसको क्या करेंगे, जमा कर देंगे अपने स्कूल इंस्टीट्यूट में। अब बात करते हैं कि जिसका किसी भी प्रकार का गलती हो गया है, यानी कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जैसे उनका हाथ में आया, उन्होंने जब ही देखा है, जैसे ही आपने देखा कि मेरा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में ये चीज़ गलत है, तो वैसे बच्चे क्या करेंगे, किस प्रकार से सुधार करेंगे। चाहे कोई किसी प्रकार का भी गलती हो, चाहे सब्जेक्ट में गलती हो या फिर माता का नाम या खुद का नाम या फिर जन्म तिथि, वैसे बच्चे क्या करेंगे, तो अगर किसी स्टूडेंट का किसी भी प्रकार का गलती पाई गई है तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड घोषणा पत्र इसी वजह से ही जारी किया है कि किसी स्टूडेंट का किसी भी प्रकार का कुछ गलत ना रहे। और इसीलिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया है कि आप एक बार देख लीजिए कि आपके द्वारा जो दिया गया डॉक्यूमेंट है, आप एक बार देख लीजिए कि इसमें आपका क्या गलत है और क्या सही है। अगर गलत पाया जाता है तो उसे आप दोबारा स्कूल में जमा कीजिए, आपका सुधार किया जाएगा। तो जिनका भी गलती है वो घबराए नहीं, वो क्या करें कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर डाउनलोड नहीं किए हैं या फिर किसी वजह से डाउनलोड नहीं हो रही है तो अपने स्कूल से संपर्क करके आप डाउनलोड या फिर खुद स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं या फिर स्कूल से प्राप्त कर लेते हैं, इसके बाद पता चलता है कि मेरा किस जगह में गलती है, किस जगह में त्रुटि है,
उस जगह में अब क्या करना है आपको, अगर आपका गलती निकल जाता है, मान लीजिए कि आपके नाम पे गलत है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी का नाम रोहित कुमार है, लेकिन मिस्टेक से रोहित में जैसे आर ओ होता है ना, उसी प्रकार से वहाँ पे आर ओ के जगह ए हो गया है, यानी कि आर ए हो गया, जहाँ ओ होना चाहिए था वहाँ ए हो गया है, तो वहाँ मिस्टेक हो गया है। तो उसे सुधार करना है। किस प्रकार से सुधार करना है, तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का क्या करना है, आपको सबसे पहले फोटो कॉपी करा लेना है। जो आपके हाथ में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है उनको क्या करना है, उनका फोटो कॉपी करा लेना है। उसके बाद जहाँ पर गलती है, जैसे उसका नाम में गलती है रोहित कुमार, तो वहाँ क्या करना है, रोहित को घेरा लगा देना है। क्या करना है, जो नाम है रोहित उस जगह में क्या करना है, घेरा लगा देना है और नीचे सही प्रकार से नाम लिख देना है कि रोहित कुमार, यानी कि ऊपर में जो गलत है उसको घेर देना है और नीचे रोहित कुमार दर्शा देना है। साथ ही एक अलग से घोषणा पत्र तैयार कीजिए जिसमें आप साफ साफ वर्णन कीजिए कि इस जगह पे मेरा नाम में त्रुटि पाई गई है, कृपया करके इसे सुधार किया जाए। इसके बाद आप स्कूल में जमा कर दीजिए और समय समय में चेक करते रहिए कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो मेरा नाम गलत था वो सुधार हुआ कि नहीं। अब चेक करने के लिए क्या करना है, जो वेबसाइट है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उस वेबसाइट में जैसे आप डाउनलोड करने जाते हैं तो आपका डाउनलोड नहीं होता है, क्योंकि आपका नाम में गलत है। आप नाम डालते हैं सही, लेकिन आपका नाम वहाँ गलत है इसलिए नहीं आ रहा था। तो आपको क्या करना, चेक करने के लिए सही नाम डालना है। जैसे जैसे सही नाम डालेंगे, अगर आपका सुधार हो गया है तो सही नाम से आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड निकल के सामने आएगा। अगर आपने बार बार सही नाम डाल के चेक किया लेकिन आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अभी तक सुधार नहीं हुआ। इससे स्पष्ट आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, चेक करते रहना है। लेकिन याद रखिए कि जब भी आप चेक करें तो क्या करना है, आपको सही नाम डालकर चेक करना है। ऐसा नहीं कि गलत नाम डाल करके चेक करना है। जब भी चेक करें तो सही नाम डालकर चेक करें। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिसको अभी तक पता नहीं है कि क्या करना है। अगर किसी का गलती हो गई है आपका दोस्तों में तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए कि किस तरह से क्या करना है, तो उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट और ऐसे ही यूजफुल जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।